Hello dear friends, welcome to Net Classes CS and Paper 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। मैंने आप लोगों को NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस 10th यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट करा दिया है और आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। अब है 9th यूनिट में क्या है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मैंने ये करा दिया, मतलब फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल, बैंडविड्थ, थ्रूपुट एंड लेटेंसी, डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, डेटा एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक, ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड और ट्रांसमिशन मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रांसमिशन मीडिया, ये सारा मैंने करा दिया है। ट्रांसमिशन एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म हम नेटवर्क मॉडल के साथ पढ़ेंगे। और आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मेश, रिंग, बस, स्टार। और लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट, ये सारा टॉपिक मैं आज अभी आप लोगों को कंप्लीट कराने जा रही हूँ। पूरा सेकंड चैप्टर एक यूनिट में, एक लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क है सेट ऑफ डिवाइसेस नोड्स ज्वाइंड बाय लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज जाता है वो किस मीडियम से जाता है, एक किसी न किसी माध्यम से जाता है, उसको हम मीडियम कहते हैं। वो लिंक होता है, मतलब वो जुड़ा होता है, उसके मदद से वो इंटरकनेक्टेड होता है। नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर, प्रिंटर, ETC। कोई भी नोड हम अगर नेटवर्क में, इंटरनेट में कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम नोड कहते हैं। परफॉर्मेंस मेजर्ड इन ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पांस टाइम। तो परफॉर्मेंस क्या है, हम मान लीजिए कि परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर ट्रांजिट टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो अगर हम ट्रांजिट टाइम हमारा कम रहता है तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रिस्पांस टाइम जल्दी हम अगर रिस्पांस कर पाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पांस टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, और रिस्पांस टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पांस। तो जब हम कोई मैसेज भेजते हैं और उधर से जो रिस्पांस आता है उसके बीच का जो टाइम है तो वो रिस्पांस टाइम है। रिस्पांस आता है जब तक, वो रिस्पांस टाइम है। तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस किसके बेस पे काम करता है। अब हमें ये देखना है कि नेटवर्क में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। आखिर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? तो हम स्विचेस यूज़ करते हैं। स्विच में क्या होगा, वो स्विच एज ए क्लाइंट यूज़ हो सकता है, उसमें प्रिंटर लगा सकते हैं, वो सर्वर को कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से करके स्विच का यूज होता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है इंटरनेट के लिए। वायरलेस और राउटर, ये सब है, वायरलेस डिवाइसेस है। तो ये सब कुछ डिटेल में और आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ना है। यहाँ बस आपको नाम बताया जा रहा है सब कुछ, हालांकि आपको ये बहुत कुछ पता भी है, आप डेली लाइफ से इसको देख सकते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। अब है परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द फैक्टर्स। किस फैक्टर पे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है? द इफ़िशियंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इफ़िशियंसी क्यों? क्योंकि जितना इफ़िशियंट होगा सॉफ्टवेयर उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अब इफ़िशियंसी क्या होती है? किसी भी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट मैनर में अच्छे से करना, विदाउट एरर, विदाउट फॉल्ट।
तो वो होती है इफ़िशियंसी। द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर, हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, हार्डवेयर कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना वर्सेटाइल है, कितना ज़्यादा वो विदाउट एरर परफेक्शन के साथ वो काम करता है, तो विदाउट फेलियर। तो ये है कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर। द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, अब हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, हम कोएक्सल केबल यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। क्योंकि मीडियम हमारा जितना, मान लीजिए कि हम आजकल दिन पे दिन क्यों जियो फाइबर और बहुत सारा अभी एलन मस्क का आ गया है, तो ये सारा चीज़ यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि हम जितना मतलब अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फिर नंबर ऑफ़ क्लाइंट एंड यूज़र्स, तो कितने क्लाइंट को हम एक बार में हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, कितने यूज़र्स हैं उसमें, ये सब चीज़ भी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़, और कौन से टोपोलॉजी में हम रह रहे हैं, किस टोपोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन के लिए और मैसेज पासिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ डेटा के लिए, तो ये टोपोलॉजीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं परफॉर्मेंस को। तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया, इफ़िशियंसी, हार्डवेयर और ट्रांसमिशन मीडियम, कैपेबिलिटीज़ ऑफ हार्डवेयर, नंबर ऑफ़ क्लाइंट एंड यूज़र्स, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ये सारे चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, इस पे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो भी परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस उसी के बेस पे मेज़र किया जाता है। अब आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूर। रिलायबिलिटी, कितना कम फेल्यूर होता है उतना ज़्यादा वो रिलायबल होगा। अगर बहुत ज़्यादा फेल्यूर आ रहा है तो वो उतना ही कम रिलायबल होगा। ठीक है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है तो फेल्यूर कम होता है, फेल्यूर डाउन जाएगा तो रिलायबिलिटी बढ़ेगा, और रिलायबिलिटी अगर कम होता है तो फेल्यूर बढ़ रहा है तब रिलायबिलिटी कम होता है। तो ये मतलब वाइस वर्सा एक दूसरे को ये अफेक्ट करता है। फिर है कैटास्ट्रॉफ। तो क्या है, टाइम टेकन बाय ए लिंक टू रिकवर फ्रॉम ए फेलियर, किसी भी फेलियर से रिकवर करने में कितना टाइम लगता है। एंड द नेटवर्क रॉबस्टनेस, कितना रॉबस्ट है, कितना मतलब स्ट्रेस को वो झेल पाता है और कम से कम फेल्यूर होता है और हाईली वो परफॉर्म करता है, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, तो वो रॉबस्ट होता है। अब सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी है प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखिए, हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या डेटा कम्युनिकेशन मतलब बिना मतलब का तो कर नहीं रहे हैं, वो बहुत सारी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री है, डिफेंस है और फाइनेंस है और बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब वो जिस पर्सन के लिए बना है मैसेज उसी को जाए, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी उसको सेंड करें। तो प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। अब ऐसा नहीं हो कि हम जो भी डेटा भेज रहे हैं, जो भी मैसेज भेज रहे हैं, वो ही बीच में डिस्टर्ब हो जाए, जो मैसेज जाना चाहिए असली मैसेज ही नहीं पहुंचा। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस एंड डेटा लॉसेस, जो भी प्रॉब्लम आता है उससे बचाना, मीन्स कि एज इट इज़ डेटा को, मैसेज को पहुंचाना रिसीवर तक, और ओनली रिसीवर तक, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और को वो मिल जाए। तो ये होती है सिक्योरिटी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे कि परफॉर्मेंस होता है नेटवर्क में
रिलायबिलिटी होती है, कैटास्ट्रॉफ होता है, सिक्योरिटी होती है। और परफॉर्मेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इफ़िशियंसी सॉफ्टवेयर, कैपेबिलिटीज़ ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, नंबर ऑफ क्लाइंट एंड यूजर, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेटवर्क में आ गई। अब इसको फर्दर डिटेल में हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब है कि टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। पहला पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? डेडिकेटेड लिंक होता है। मल्टी पॉइंट होता है मल्टी ड्रॉप होता है, यानी कि एक ही बार में हम कई लोगों से कई जगह पे मैसेज पास कर रहे हैं। तो अब देखिए, the entire capacity of link is reserved for transmission between those two devices। अब पॉइंट टू पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, ठीक है, एक डेडिकेटेड लिंक से ये जुड़ा है। तो यही जो दोनों डिवाइस है, इसी के मतलब इसके लिए वो रिज़र्व रहेगा ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस, यानी कि द इंटायर कैपेसिटी ऑफ लिंक इज़ रिजर्व्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस, यानी कि इनका पूरा जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बस रिज़र्व रहेगा इन्हीं दोनों के लिए, और कहीं कोई तीसरा काम उसको नहीं है, तीसरा कोई बीच में नहीं आ रहा है जो कि इसको यूज़ करे। तो पूरी कैपेसिटी ऑफ लिंक इज़ रिजर्व्ड फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि इफ़िशियंसी बढ़ेगी, ये जो भी है ना, इसके क्वालिटी इंक्रीज़ होंगे, कम्युनिकेशन का लेवल हाई होगा, मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन का है वो बिल्कुल हाई होगा। यूज़ एन एक्चुअल मेथड ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट टू एंड्स। इसमें अब क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट टू कोई वायर ही लिंक का काम करेगा। फिर पॉइंट टू पॉइंट इज़ नॉट ओनली फिजिकल पाथ और मीडियम बट आल्सो सैटेलाइट, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड कनेक्शन टू। अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट में हम क्या करते हैं? एक फ़िज़िकल पाथ का तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आप नए मतलब जो अब एडवांस टाइम आ गया है, तो इसमें देखिए कि हम सैटेलाइट से अगर मान लीजिए कि वेदर फोरकास्टिंग का या कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस का रिलेटेड, एजुकेशन का रिलेटेड, जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो पर्टिकुलर किसी जगह पे ही अपने रिसीवर किसी डेस्टिनेशन पर ही जाएगा वो मैसेज। तो क्या उसमें भी वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने में एक एग्जांपल है रिमोट, टीवी का रिमोट है। मान लीजिए कि वो भी वायरलेस है, रिमोट और टीवी में तो कोई वायर जुड़ा नहीं है, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो इससे हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, टीवी और रिमोट, बस ये दो डिवाइसेस हैं और ये दोनों ही पूरा अपना जो कैपेसिटी लगाता है रिमोट, वो बस टीवी को फोकस करके करता है, उसको और कोई काम नहीं है, मतलब और कहीं उसको टारगेट नहीं करना है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। तो ये इंफ्रारेड का कनेक्शन का हो गया। फिर इसी तरह माइक्रोवेव का होता है, सैटेलाइट का होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट केवल फिजिकल मत समझिएगा, इसमें हम वायरलेस भी मीडियम को यूज़ करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स डेडिकेटेड होना चाहिए। तो ये टीवी रिमोट है एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कनेक्शन। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया। अब मल्टी पॉइंट पे आते हैं। मल्टी पॉइंट क्या है? मल्टी पॉइंट में है मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ लिंक विच इज सिंगल। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बस एक डिवाइस हम ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा डिवाइस को हम ऐड करते हैं
और वो शेयर करता है लिंक को। अब लिंक, ये लिंक है, ये लिंक है। अब इस लिंक को क्या करेंगे हम, तीसरे डिवाइस से भी मतलब कनेक्ट कर देंगे और वो भी उसको शेयर करेगा। या फिर हम देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ गया मैसेज, अब ये एक था, कोई दूसरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई तीसरा यहाँ पे जुड़ा है, कोई चौथा यहाँ जुड़ा है, पांचवा यहाँ जुड़ा है, इस तरह से। तो अगर एक बार में कभी एक बार में एक ही कोई क्लाइंट या मतलब सर्वर और रिसीवर यूज़ कर सकता है, सेंडर और रिसीवर, तो फिर जब दूसरा रिसीवर को ज़रूरत होगा यानी कि उस समय ये नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरे को ज़रूरत होगी तो दूसरा नहीं करेगा, मतलब कोई एक ही एक बार में रिसीव कर पाएगा। तो फिर क्या होगी, यहाँ एफिशिएंसी घट जाएगी। मोर देन 2 स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ लिंक विच इज़ सिंगल। In this environment, the capacity of channel is shared either spatially or temporally। यानी कि ये स्पेस से कनेक्ट हो रहा है। In this environment, the capacity of channel is shared either spatially or temporally। तो इसमें क्या है कि हम, जैसे ये मैंने बोला यहाँ पे, तो या तो ये सबसे कनेक्ट होगा या तो किसी एक से पर्टिकुलर से ऐसे कनेक्ट होगा। तो क्या है कि दिस इन्वायरमेंट द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज शेयर्ड आइदर स्पेशली और टेम्परली, यानी कि या तो कम्प्लीटली वो उसको शेयर करेगा या तो टेम्पररी स्विच करेगा। ये आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। इफ़ सेवरल डिवाइसेस कैन यूज़ द लिंक्स साइमल्टेनियसली इज़ कॉल्ड स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आ गया, बहुत सारे डिवाइस अगर लिंक को एक साथ यूज़ करते हैं तो वो स्पेशली होता है। और इफ़ यूज़र यूजेस बाय टेकिंग टर्न बाय टर्न देन इट इज़ कॉल्ड टाइम शेयर्ड कनेक्शन। अब इसमें स्विचिंग होगी, एक बार में एक किसी यूज़र को मिलेगा, फिर अगली बार में दूसरे यूज़र को मिलेगा। तो इस तरह से करके इसमें दो तरह का हो गया, दो तरह से हम यूज़ करेंगे इसको, स्पेशली एंड टेम्परली। मतलब ये टाइम शेयर हो जाएगा टेम्परली जो है। तो ये हम लोग पढ़े कि टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क तो कौन कौन से होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। इसमें डेडिकेटेड लिंक होता है, ये मल्टी ड्रॉप होता है। बस सिंपल आपको बस इतना याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया ये इसका डिटेल बताया समझने के लिए, बस ये आप याद रखिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं टोपोलॉजीज़ पे। फिजिकल टोपोलॉजीज़, टोपोलॉजीज़ कितने तरह के होते हैं। टोपोलॉजी क्या है, एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम फिज़िकली किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। नेटवर्क इज़ लीड आउट फिज़िकली, इसको हम फिज़िकली जब कनेक्ट करते हैं तो ये एक टोपोलॉजी बनता है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो लिंक क्या है, वन और मोर डिवाइसेस नोड्स। टोपोलॉजी टू और मोर लिंक्स, यानी कि लिंक क्या है, एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस जहाँ हो कनेक्ट उसको लिंक कहेंगे। टोपोलॉजी क्या है कि अब एक से ज़्यादा लिंक जिसमें आ जाता है उसको हम टोपोलॉजी कहेंगे। टोपोलॉजी कितने तरह के होते हैं, एक है मेश, ठीक है, मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ देखिए ये अब यहाँ देखिए हम है, यहाँ मेश टोपोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। अब मेश टोपोलॉजी का ये इमेज देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे 5 नोड हैं, ठीक है, 5 नोड है, 5 नोड सब एक लिंक से जुड़ा है। तो ये जो एक नोड है ये चारों से जुड़ा रहेगा, ये जो नोड है ये चारों बाकी चारों से जुड़ा रहेगा, ये जो नोड है ये रेस्ट ऑफ 4 सबसे जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, यानी सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 5 अगर पॉइंट है तो 5 इंटू मतलब n इंटू n-1
जो है इसके लिंक्स होने चाहिए, फिजिकल लिंक। लेकिन क्या है कि ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, तो हम इसको मतलब कि बाई डायरेक्शनल होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ n इंटू n माइनस 1, तो ये 5 इंटू 4 तो 20 हो गया। अब 20/2 हम कर दिए तो 10 हो गया। 10 फिजिकल लिंक्स फुल डुप्लेक्स के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर ये सिंप्लेक्स मोड में यूज़ होगा तो आपको 20 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इमेज में है कि ये बाई डायरेक्शनल समझ लीजिए सिंपली जो होता है, मतलब कि एक ही लिंक से ये सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी एक इधर से सेंड करने वाला अलग और रिसीव करने वाला अलग, तो क्या हो जाएगा, हर पॉइंट 2 पॉइंट के बीच का 2 कनेक्शन होगा, और वो 2 कनेक्शन होगा तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड में n इंटू n माइनस 1/2 होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है। लेकिन ये फुल डुप्लेक्स में है, लेकिन सिंप्लेक्स में क्या होगा, सिंप्लेक्स में क्या होगा, n इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये सिंप्लेक्स में होगा, n इंटू n माइनस 1 होगा, क्योंकि सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए दोनों के लिए, या आप समझिए कि एक जो नोड है वो सेंड करेगा अलग लिंक से और दूसरा नोड है वो सेंड करेगा अलग लिंक से, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। लेकिन अगर ये एक ही लिंक से सेंड और रिसीव दोनों का काम कर ले रहा है तो n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर ये रोबस्ट होते हैं, नॉट अफेक्टिंग अदर्स, क्योंकि ये हर एक डिवाइस और हर एक काम के लिए वो अलग डेडिकेटेड लिंक का यूज़ कर रहा है, तो वो क्या होगा, रोबस्ट होगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा, दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं होगा। फॉल्ट आइसोलेशन ईजी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट एक नोड से दूसरे नोड को हम एक डेडिकेटेड लिंक से जोड़े हैं, तो हम उसको फॉल्ट आइसोलेशन ईज़िली कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी होता है, क्योंकि इसमें कोई तीसरा मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्राइवेसी भी है, सिक्योरिटी भी है। लेकिन ये सारी तो क्वालिटीज़ हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई अमाउंट ऑफ केबलिंग। अब इसमें इतना केबल आपको लगाना है ना कि बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन डिफ़िकल्ट। अब मान लीजिए इसमें कोई एक नया नोड 6 नोड हमको लगाना है, तो उस 6 नोड को क्या करना पड़ेगा, बाकी 5 से कनेक्ट करना पड़ेगा। और अभी जो था एक नोड वो 4 से कनेक्ट था, लेकिन जब यहाँ अगला आएगा तो इन सब से उसको कनेक्ट करना, तो ये अपने आप में बहुत लेंदी हो जाता है। हार्डवेयर रिक्वायर्ड कैन बी एक्सपेंसिव। अब हार्डवेयर भी, अब जितने नोड को आप कनेक्ट करेंगे उतने सारे हार्डवेयर का भी तो पार्ट यूज़ करेंगे। कनेक्टर है, स्विच, मतलब जो भी चीज़ है, केबल है, तो पूरा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये मेश टोपोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं है। ठीक है, ये इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, और अगर हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो मेश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब इसके बाद हम आए स्टार टोपोलॉजी में। अब हमने क्या किया कि एक बीच में हब बना दिया। इस डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ओनली ए सेंट्रल कंट्रोलर यूज्ड कंट्रोल ए हब। तो ये है एक हब हो गया, और हब से हम सबको कनेक्ट कर दिए सारे। तो इसमें वायर का देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 नोड है, तो 5 मतलब n-1, ओनली n-1, n इंटू n-1 नहीं है, ओनली n-1 लिंक यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन इसका और बहुत सारा चीज़ है इसमें। अब लेस एक्सपेंसिव देन मेश टोपोलॉजी,
ऑब्वियस सी बात है कि मेश टोपोलॉजी में इतने सारे वायर केबल हार्डवेयर यूज़ हो रहे थे, तो स्टार क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इसको इंस्टॉल करना भी, अब मान लीजिए कोई मुझे नया एक्स्ट्रा एक नोड लगाना है, तो क्या है, ये नोड है और इसको हम एक लिंक से कनेक्ट कर दिए। अदर को ना इफेक्ट करना है, ना अदर से कोई रिलेशन है, अपना डायरेक्ट इंडिविजुअल वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद है ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर है, लेस केबलिंग होगा, केबलिंग बहुत कम चार्जेज कॉस्ट होगा इसका। फिर है इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, इजी है फॉल्ट। तो ये सारा तो क्वालिटी हो गया, तो आखिर हम इसमें मतलब ये तो बेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ़ हब गोज़ डाउन द होल सिस्टम इज़ डेड। अगर ये हब, ये सेंटर ही अगर डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम जो इतना फटाफट काम कर रहा था सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम है, होल सिस्टम इज़ डेड। अब डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी इज़ ऑन अ सिंगल पॉइंट हब, ये प्रॉब्लम है इसका। केबलिंग मोर देन बस एंड रिंग, बस और रिंग से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सबको कनेक्ट किया गया है पर्टिकुलर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक से, तो वो थोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है कि एक सेंटर है और अगर ये फेल हुआ तो पूरा सिस्टम फेल। तो हम फिर आते हैं इसका दूसरा कोई उपाय ढूंढते हैं। तो अगला उपाय क्या है, इसमें बस टोपोलॉजी में हम कुछ और इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश किए। तो बस टोपोलॉजी में क्या है कि ये मल्टी पॉइंट होता है, ये तो पॉइंट टू पॉइंट था, ये मेश भी पॉइंट टू पॉइंट था। अब बस क्या है, ये मल्टी पॉइंट है। इसमें मल्टी पॉइंट है, ये बैकबोन, एक बैकबोन इसमें यूज़ होता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये एक बैकबोन है। वन लॉन्ग केबल, एक लॉन्ग केबल मेन जो है वो मतलब हमारे जैसे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो ये बैकबोन हो गया। एक्ट एज ए बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में सारे डिवाइसेस उसी से जुड़े होते हैं, जो मेन लॉन्ग केबल होता है उससे। ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स आर हेयर यूज्ड। अब यहाँ पे हम ड्रॉप लाइन का यूज़ करेंगे, एक टैप का यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक नल। मतलब ये प्रैक्टिकल देखिए डेली लाइफ से रिलेटेड हर वर्ड का है, मतलब सबका आप मीनिंग अच्छे से लगा सकते हैं, तुरंत उसको आप समझ सकते हैं अगर नहीं भी पढ़ें तो भी। तो ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स आर हेयर यूज्ड। ईजी टू इंस्टॉल, अब ईजी है ये इंस्टॉल। लेस केबलिंग, अब देखिए एक लॉन्ग केबल तो लगा और उसके बाद फिर छोटा छोटा पर्टिकुलर अपना लग रहा है, तो लेस केबलिंग। रिडंडेंसी एलिमिनेशन, अब इन सब में क्या था कि रिडंडेंट हो रहा था, बार बार इसको रिपीट करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर पाते हैं हम। लेकिन इसका ये क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। अब मान लीजिए कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए कि इस कोई भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस बीच में ये पूरा कनेक्शन एक ही कनेक्शन है, तो इसके बीच में कहीं भी हो सकता है फॉल्ट, जिसकी वजह से वो बंद हो सकता है। तो इसीलिए इसमें फॉल्ट आइसोलेशन डिफ़िकल्ट होता है। रिकनेक्शन क्यों डिफ़िकल्ट होता है, देखिए पहली बार तो हम जब कनेक्ट किए तो जितने पॉइंट हम डेडिकेट किए हैं वो सारे पॉइंट का हम यूज़ कर लिए, लेकिन अगर इनके बाद एक नया और हमको यहाँ लगाना है तो फिर इसको हमको रिकनेक्ट करने में प्रॉब्लम होएगा, तब फिर हमें प्रॉब्लम होगा। तो डिफ़िकल्ट टू ऐड अ न्यू डिवाइस, सिग्नल रिफ्लेक्शन एट द टैप कैन कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। अब क्या होता है, सिग्नल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है तो इससे डिग्रेडेशन हो सकता है, क्वालिटी इसमें थोड़ा लो हो सकती है। तो ये बस टोपोलॉजी आ गया। अब और एक टोपोलॉजी है जो हम लोग को पढ़ना है, ये है रिंग। रिंग टोपोलॉजी,
रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब यहाँ रिंग में ये जुड़ा हुआ है, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट है कनेक्शन, विथ ओनली द टू डिवाइसेस इन ऑन आइदर साइड ऑफ इट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक नया डिवाइस लगाती हूँ, तो वो डिवाइस क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा और इससे, मतलब अपने पेयर दोनों अगल बगल वाले से वो आइदर साइड से कनेक्ट होगा। तो बस ये दोनों को इफ़ेक्ट करेगा, बाकी से उसका कोई मतलब नहीं है। सिग्नल कैन पास इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। अब एक डायरेक्शन में जाएगा सिग्नल इस तरह से जा रहा है, तो ऐसे जाते मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। फिर ईच नोड हैव रिपीटर। हर एक नोड के पास क्या है, रिपीटर है। ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर, लिंक्ड टू ओनली इट्स इमीडिएट नेबर। बस इमीडिएट नेबर से वो जुड़ा होता है। डुअल रिंग इज़ यूज टू अवॉइड फेल्यूर ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए ये जो रिंग टोपोलॉजी है, इसमें एक दूसरे से ये कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से जा रहा है मैसेज, फिर यहाँ से जा रहा है सिग्नल, फिर यहाँ से जा रहा है सिग्नल, फिर यहाँ से जा रहा है सिग्नल, तो ठीक है। लेकिन अगर बीच में यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गया, कहीं भी एक जगह कोई फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा, आगे सिग्नल जाएगा नहीं, उसके आगे जाएगा नहीं, उसके आगे, मतलब कि एक किसी भी पॉइंट पे अगर फॉल्ट आया तो पूरा सिस्टम ठप। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है डुअल रिंग इज़ यूज टू अवॉइड फेलियर ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। तो हम ये क्या कर देंगे, यहाँ पे एक डुअल रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डुअल रिंग जो यूज़ होता है, इसको क्या है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर यहाँ कोई भी फेल्यूर आता है इस पॉइंट पे, तो ये बाकी सारे रिंग कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, डुअल रिंग से। यहाँ से इधर का जो सिग्नल है ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि फिर बाकी सारे, अगर एक रास्ता बंद हो गया तो बाकी सारे के लिए दूसरा रास्ता खुला जहाँ से वो सिग्नल पास कर पाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि रिंग है, यूनिडायरेक्शनल है, ट्रैफिक कैन बी डिसएडवांटेज। अब इसमें यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से ये डिस्टर्ब कर रहा है। मान लीजिए कि बाई डायरेक्शनल होता तो सेंडर रिसीवर दोनों काम करते एक साथ। तो यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से, अब मान लीजिए कि हम जब ट्रैफिक में जाते हैं तो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसको सिंगल लेन बना दिया जाता है, तो दिक्कत आती है ना, एक तरफ के इसको रोको, फिर उधर से गाड़ी आएगी, फिर उसको रोको, फिर इधर से जाएगी, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। वन डिसेबल ब्लॉक और उसके बाद फिर अगला यूज़ होता है। नॉट हायर स्पीड लेंस हैज़ मेड इट लेस पॉपुलर। तो इसमें क्या होता है, बहुत हायर स्पीड नहीं है, लेंस हैज़ मेड इट लेस पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है क्योंकि इसमें ये सारी कमियां हैं। तो ये सारा हमारा टोपोलॉजी हुआ। मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश की कि टोपोलॉजी अच्छे से इमेज से आपको इमेजिनेशन करा के और बढ़िया से टोपोलॉजी बता दूं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये पूरा चैप्टर मुझे इसमें कंप्लीट करना है। अब हम आ गया ये लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या है, प्राइवेटली ऑन नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस ऑफ अ फ्यू किलोमीटर इन साइज, जनरली यूजिंग केबल्स। ज़्यादातर केबल यूज़ होता है, हालांकि वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, प्राइवेटली ऑन नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस, किसी भी एक बिल्डिंग या कैंपस में हम लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। आर वाइडली यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन इन कंपनी ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आर। तो ये सारा चीज़ है कि हम किसी ऑफिस के लिए लैन का यूज़ करते हैं, किसी फैक्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें वो सारा सिस्टम शेयर होगा। लैब आप देख लीजिए, हमारा लैब जो होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में,
तो वो भी एक छोटा सा लैन है। तो वो केवल आपस में वो कनेक्टेड रहेंगे, अपने प्रिंटर को शेयर करेंगे इस तरह से करके, और भी मतलब डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर डिवाइडेड ऑन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किस आधार पे इसको हम किस बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं? साइज, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी और टोपोलॉजी। इसका साइज़ क्या है, उसके बेस पे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी और टोपोलॉजी। तो ट्रेडिशनल लैन स्पीड कितना होता था? 10 Mbps टू 100 Mbps होता था। लेकिन अभी नाउ ये रिसेंट है, रिसेंटली ये क्या है, 10 Gbps तक चला गया है। अब देखिए इसका इमेज देख लीजिए, एक राउटर है, उससे सर्वर कनेक्ट है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर 2 है, और बहुत सारे इसमें जुड़ सकते हैं, मोबाइल है, टैबलेट है, और ये इंटरनेट से यहाँ से कनेक्टेड है, कोई जो भी हो। तो इंटरनेट से ये राउटर कनेक्ट हुआ, राउटर से ये सारे चीज़ें कनेक्ट हुई। तो ये एक लैन का एग्जाम्पल है। आप घर में भी जो यूज़ कर रहे हैं वो एक छोटा सा लैन है। अब मैन क्या होता है? मैन में है कवर ए सिटी, एक सिटी को कवर करेगा। जैसे कि सबसे अच्छा मैन का एग्जाम्पल क्या है? हमारा जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क होता है वो है मैन। इवोल्यूशन ऑफ एंटीना टेक्नोलॉजी टू मैन केबल। इसको एंटीना से हम केबल पे ले आए। अब एंटीना आप याद कीजिए, हम जब छोटे थे, तो अभी से 20-25 साल पहले, तो हमारा क्या होता था कि एंटीना होता था छत पे, और सिग्नल वीक आएगा तो टीवी पे कुछ अच्छे से दिखेगा नहीं। फिर एक आदमी होता था जो एंटीना जाके हिलाता था, और दूसरा बीच में खड़ा होकर चिल्लाएगा, आया, हाँ आया, नहीं आया, नहीं आया। मीन्स कि टीवी के पास कोई बैठ के स्क्रीन देखता होता था, वो बताता था हाँ अब सही है, और कोई बीच में मीडिएटर होता था, और एक आदमी छत पर। तो वो जो होता था एंटीना वाला, तो उससे इवोल्यूशन होके केबल हो गया। अब जब से केबल का कनेक्शन आया तो ये वाला बीमारी दूर हो गया। हालांकि वो भी एक मतलब मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है हमारे लिए तो, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज तो वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होता था कि हम कैसे ऐसे कोई काम कर सकते हैं। तो अब उसको केबल से हम कनेक्ट कर दिए हैं, तो उसमें ये एंटीना वाला प्रॉब्लम दूर हो गया। पुअर एयर टेलीविजन रिसेप्शन टू वायर्ड अप सिस्टम। इसको हम ना ये एयर टेलीविज़न सिस्टम से हम वायर्ड सिस्टम पे आ गए। तो मैन क्या है? मैन है यहाँ वैन से जुड़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा है, और मैन में बहुत सारे लैन हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वैन हो गया, उसके अंदर मैन हो गया, और उसके अंदर लैन हो गया, ठीक है। ये लैन है, इसके अंदर मैन आ गया, और इसके अंदर वैन आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको समझना है। तो ये लैन नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, ये हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। अब है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है? वैन स्पेंस ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन ए कंट्री और कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट तक को कवर करता है वो वाइड एरिया नेट। तो देखिए वैन है, वैन में मैन है, मैन से लैन है, ये सारा मतलब ये मैं एक इमेज बना दी हूँ अपने मतलब खुद से इमेजिन करके। तो ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ये मैन की लाइन है, ठीक है, और ये लैन की लाइन है। वैन स्पेंस ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन ए कंट्री और कॉन्टिनेंट। इट कंटेन्स a collection of machine intended for running users application programs. These machines are called hosts. अब यहाँ जो यूज़ होगा वो होस्ट होगा, यहाँ पर यूज़ होगा वो होस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, उसके अंदर बहुत सारे मैन आते हैं, मैन के अंदर बहुत सारे लैन आते हैं। अब उसके बाद है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क क्या है? वायरलेस नेटवर्क्स आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। वो केबल से कनेक्ट नहीं है।
अवॉइड द कॉस्टली प्रोसेस ऑफ केबलिंग, अब केबल का प्रॉब्लम ही दूर हो गया। बेसिकली रेडियो वेव्स आर यूज, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। अब हमने तो लैन वैन मैन तो पढ़ लिया, लेकिन वायरलेस नेटवर्क में क्या है, WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या है, जो मेरे पर्सनल रीच में है डिवाइसेस, वो सारे पैन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लैन से क्या होता है, यहाँ लैन के अंदर क्या है, कनेक्ट्स डिवाइसेस थ्रू एक्सेस पॉइंट्स। इसमें डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं लैन में, और मैन में क्या करते हैं, लैन को कनेक्ट करते हैं, और वैन में क्या करते हैं, मैन को कनेक्ट करते हैं, और पैन में जो होता है हमारा पर्सनल, ये सिंबल तो आप वाईफाई का ये समझ ही रहे हैं, तो ये वायरलेस नेटवर्क का एक सिंबल है। और ये हमारा नेटवर्क सारा हो गया, टोपोलॉजीज हो गया। आपको एक बार दिखा दूँ मैं, लैन, मैन, वैन, वायरलेस नेटवर्क्स, ये सारा सबके इमेजेस भी आपको क्लियर होंगे। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम, इट यूजेज TCP/IP टू ट्रांसमिट डेटा वाया वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। TCP/IP क्या है, हम TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और ISO, मतलब हम इंटरनेट के लिए बहुत सारी चीज़ें का यूज़ करते हैं। तो TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब इसमें है वर्ल्ड वाइड वेब, हम www सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं। IP क्या है, अब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट एंड कम्युनिकेशन बैकबोन। ये प्राइमरी कंपोनेंट है, कम्युनिकेशन बैकबोन है। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर्स, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर्स का कम्बिनेशन है। दिस इज़ यूज टू एड्रेस स्कीम्स एंड आइडेंटिफाई यूनिक कनेक्टेड डिवाइस। दिस इज़ यूज एड्रेस स्कीम एंड आइडेंटिफाई यूनिक कनेक्टेड डिवाइस। इसमें वर्जन 2 होते हैं, IPv4 और IPv6। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फर्दर सिलेबस में हमको पढ़ना है चैप्टर्स में। और कम्युनिकेशन कैसे होता है, मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड इन द वर्ल्ड। अब देखिए, जब वायरलेस हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली हो जाता है, लेकिन बहुत यूज़फुल भी है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। अभी जो जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो वो इसकी ही वजह से हो रही है। अदरवाइज़ हम केबल से कितना कर पाते हैं, इंटरनेशनल तो नहीं कर पाते हैं कॉन्टिनेंट में, और ग्लोबली तो नहीं कर पाते। तो ग्लोबली हो पाता है किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। अब इसमें सर्विसेज कुछ मतलब होते तो यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। ईमेल, वेब इनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मूवीज़ एंड गेमिंग, जैसे अभी हम लोग मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स और अदर ये सब, तो वो सब होता है। ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं, जूम पे अभी मीटिंग चल रही है और बहुत सारा चल रहा है, गूगल मीट चल रहा है। तो ये सारा किसकी हेल्प से हो रहा है, इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। फिर डेटा ट्रांसफ़र एंड फाइल शेयरिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम यूज़ कर पाते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत मैसेज हो पाता है, पहुंच पाता है। इंटरनेट फॉरम्स, सोशल नेटवर्किंग, अब देखिए अभी फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, बहुत सारा है सोशल नेटवर्किंग का, तो ये सब इंटरनेट की वजह से ही है। अब ऑनलाइन शॉपिंग होने लगा है, ऑनलाइन मतलब आप पूरा घर बिना बाहर गए और पूरे घर का सारा सामान ले सकते हैं। इवन की मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें भी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज,
एसी, कूलर, बेड, मतलब एवरीथिंग आपको ऑनलाइन शॉपिंग करके आप मंगा सकते हैं। तो ये सर्विस पहले नहीं थी, अभी से 15 साल पहले, 10-15 साल, मतलब 10 साल पहले तो थी, 8-10 साल से ये चीज़ है, और अभी 5-6 साल से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन 12-15 साल पहले ये चीज़ सोच के भी लगता था अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमको जाके दुकान पर ही लेना है। ठीक है, ये ईयर्स में बोल रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली अपने एक्सपीरियंस से, है ना। और फाइनेंशियल सर्विसेज अभी देखिए, मोदी जी का डिजिटाइज इंडिया, सब कुछ डिजिटल कर देना है, पूरा जो भी पैसे का जो भी है लेन देन सब कुछ अभी हम गूगल पे से यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारा है जो पेमेंट सिस्टम है, भीम ऐप है, ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, अब कोई कहीं है तो पैसे का ये नहीं कि मनी ऑर्डर ही करना है और जाके वहाँ पर्टिकुलर पर्सनली करना है। तो ये सब कुछ किसकी मदद से हो पाया है? इंटरनेट। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लाइफ को इजी बनाने में, और इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इसमें फ्रॉड भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। लेकिन इसको हम अच्छे ढंग से अगर यूज़ करें इफ़िशिएंट वे में, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा बदलाव है, बिल्कुल क्रांति आ गई है इंटरनेट की वजह से। जो रिवॉल्यूशन आया है पिछले 10-15 सालों में, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो हम लोगों ने पढ़ा आज सेकंड चैप्टर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये टोटल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, क्या नेटवर्क मॉडल्स हैं, उसके बाद OSI TCP IP लेयर्स, ये सारे पढ़ते हैं। मतलब एक एक करके मैं आपको करा रही हूँ, बिल्कुल सिलवार से, बिल्कुल भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 के साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात मैं तो विश करना भूल गई, आज होली है, तो आप लोग सबके जीवन, सबके परिवारों में खुशियाँ आए। जो भी कष्ट है, कोई भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, मानसिक रूप से कोई भी परेशानी है, तो वो परेशानियाँ भगवान दूर करे, और सबके जीवन में होली मतलब अच्छे रंगों से, सतरंगी रंगों से, बहुत बहुत सुंदर रंग से, नेचुरल रंग से आपके जीवन को रंग दे। और बहुत सुरक्षित होली मनाइए, घरों में रहिए। अभी तो कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसको बिल्कुल अपने फैमिली, एकदम बिल्कुल घर के अंदर ही सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एंजॉय कीजिए, उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए। पूजा पाठ जो भी है, खाना पीना सब अच्छे से कीजिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन हैप्पी होली।